श्री राधे राधे। बहुत से लोगों का एक सवाल होता है, क्या भगवान की पूजा पाठ करने से हमारा बुरा होता है? हम जितनी भगवान की पूजा पाठ करने पर हमें फल प्राप्त नहीं होता है, फल की प्राप्ति नहीं होती है। हम काफ़ी समय से भगवान की पूजा पाठ कर रहे हैं पर फिर भी हमें फल की प्राप्ति नहीं हो रही है। कई लोगों के अन्य प्रकार के सवाल होते हैं। कई लोग तो ये कहते हैं कि हम इतना पुण्य कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, कई धार्मिक कार्यों में सहायता कर रहे हैं, कई ऐसे कार्य हैं धार्मिक कार्य जो हम कर रहे हैं, और कई लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल भी धार्मिक कार्य नहीं कर रहे हैं पर वो बहुत सुखी हैं और हम दुखी हैं। क्या वास्तव में भगवान की पूजा करने से बुरा होता है? इस बात पर मैं आपको एक कथा के माध्यम से मार्गदर्शन देना चाहूँगा। आपको मार्गदर्शन देना चाहूँगा कथा के माध्यम से। एक समय की बात है, एक गांव के अंदर एक गुरुजी थे, उनके दो शिष्य थे। उनके दो जो शिष्य थे उनमें से एक शिष्य जो था वो हमेशा पूजा पाठ किया करता था और एक शिष्य अपनी राह से भटक गया था। वो हमेशा गलत कृत्य किया करता था, गलत सोबत लग गई थी उसको। कहते हैं कि अगर गलत सोबत लग जाए तो व्यक्ति बर्बाद हो जाता है और अच्छी सोबत लग जाए तो व्यक्ति तरक्की और भाग्यवान हो जाता है। तो जो वो व्यक्ति था, जो उनका दूसरा शिष्य था, वो शिष्य हमेशा गलत कार्य किया करता था, हमेशा। जैसे कि मान के चलिए, कभी कोठे पे जाना, मुजरा करना, पाप करना, ये सारे कार्य किया करता था वो। और जो उनका पहला शिष्य था वो बेचारा नित्य जाता और मंदिर में पूजा पाठ करता। अब जो दूसरा शिष्य था वो तो फलीभूतित होता है, मतलब उसको फल मिलते जा रहे थे। जैसे कि कभी उसको पैसे मिल जाए, कभी उसका कोई कार्य रुका हुआ है वो तुरंत बन जाए तत्काली। जो मदिरालय जाता, वैश्या के यहाँ जाता, उसके सारे कार्य बन रहे। पर जो शिष्य मंदिर जा रहा था उसके सारे कार्य बिगड़ते जा रहे हैं। जो बनने वाले होते थे वो भी बिगड़ रहे थे कार्य। एक दिन की बात है, दोनों एक साथ निकले घर से। एक निकला मदिरालय की तरफ और एक निकला मंदिर की तरफ भजन करने के लिए। जो मंदिर की तरफ भजन करने के लिए जा रहा था उसका पैर कट गया, अंगूठा, पैर का अंगूठा कट गया और खून निकलने लगा काफी मात्रा में। जो दूसरा था, जो मदिरालय जा रहा था, उसको रास्ते में एक सोने का घड़ा मिल गया, छोटा सा, जिसमें काफी सारे सोने के सिक्के थे। अब वो देखकर, जो मंदिर जा रहा था, वो ये देखकर बात बड़ा दुखी हुआ और अपने गुरुजी के पास पहुंचा। गुरुजी को प्रणाम किया और गुरुजी से पूछा कि गुरुजी एक बात बताइए। बोला पूछिए। बोले मेरी समस्या का एक समाधान दीजिए आप। बोले पूछिए तो सही, तभी तो समस्या का समाधान होगा। जब तक समस्या नहीं बताओगे तब तक समाधान कैसे होगा? बोला गुरुजी, क्या भगवान की पूजा करने वालों के साथ हमेशा बुराई होता है? बोला ये आपसे किसने बोला? बोला गुरुजी, ऐसी ऐसी पूरी कथा उन्होंने सुनाई कि आपका जो दूसरा शिष्य है, जिसको आपने मेरे साथ ही शिक्षा दी है, वो तो मदिरालय जाता है, वैश्या के यहाँ जाता है, नित्य देखने जाता है, ये सारे गलत काम वो करता है। जितने भी गलत काम है सारे गलत काम वो करता है। पर मैं भगवान का नित्य भजन करता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ महाराज, हर एक देव कार्य में सहयोग देता हूँ, हर एक देव कार्य करता हूँ। सुबह जल्दी उठता हूँ, शाम को जल्दी सोता हूँ, योगा करता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, भगवान का भजन करता हूँ, मंदिर जाता हूँ, कभी किसी को शब्द नहीं बोलता हूँ। काफ़ी ऐसे धार्मिक कार्य हैं जो सारे मैं करता हूँ। जो आपने मुझे शिक्षा दी है वो सारे कार्य मैं करता हूँ। जैसा जैसा आपने बताया वैसा वैसा मैं करता चलता हूँ। पर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है कि जो भी मेरा कार्य रुका, जो भी मेरा कार्य बनने वाला होता है वो बनते बनते रुक जाता है। और मेरे जो मित्र है, जो आपका दूसरा शिष्य है, जो मेरा मित्र है, कहने को गुरु भाई है, वो जो भी कार्य उसका रुका हुआ होता है वो बन जाता है, जबकि वो भगवान की पूजा पाठ भी नहीं करता। गुरुजी ने बोला अभी क्या हुआ प्रेजेंट में ये बताइए। बोला अभी जब मैं जा रहा था मंदिर तो मेरा पैर में चोट लग गई और ये देखिए मेरा पैर कट गया और मेरे खून निकल रहा है। बोला फिर? बोला उसका क्या हुआ? बोला उसको वहां पर धन मिला, खूब सारा धन मिला, इतना घड़ा मिला, छोटा सा नोटों से, उससे सिक्कों से भरा हुआ घड़ा मिला उसको। ये तो अनर्थ है ना, वो तो मुझे मिलना चाहिए था। जब मैं भगवान की पूजा पाठ करता हूँ, इतने टाइम से लगन से पूजा पाठ कर रहा हूँ, भगवान को मानता हूँ, तो मुझे मिलना चाहिए।
उसको क्यों मिला? जो चोट उसको लगनी चाहिए वो मुझे लगी, जो गड़ा मुझे मिलना चाहिए वो उसे मिला। ऐसा क्या अन्याय है? ये भगवान का कौन सा न्याय है? तो गुरुजी मुस्कुराने लगे। गुरुजी ने बोला, बेटा आपको पता है, जो उसको इतना सा स्वर्ण मिला है ना, उसको इतना नहीं मिलने वाला था। तो बोला कितना? बोले उसको खजाना मिलने वाला था, इतना बड़ा राजा का, राजा की तरफ से उसको पुरस्कार मिलने वाला था आने वाले समय में, पर अब उसको कितना मिला? इतना सा। भगवान ने बोला, जितने कर्म तूने अच्छे किए तेरे को उतने का फल देता हूं, बाकी जो तू बुरे करते जा रहा है उसके फल के एवज में मैं तेरा ये पूरा काट लेता हूं। वो ऊपर जो बैठा है अकाउंटर, हमारा प्रभु परमेश्वर परमात्मा, वो हर एक चीज का हिसाब करता है। हमारे पास जितनी सांसें मिली हैं जीवन की, उसका भी हिसाब किताब उस भगवान के पास है। हम जो एक सांस ले रहे हैं उसका भी हिसाब है उसके पास। अगर हम किसी को अशब्द बोलते हैं, उसके अंदर जो हमारी सांस जा रही है वो व्यर्थ है, वो भी लिखी जा रही है भगवान के दरबार में। भगवान के दरबार में वो सांस भी लिखी जा रही है। तो बोला, गुरुजी पर मेरे को चोट क्यों लगी? बोले, बेटा तुझे पता है आज के दिन तेरा जीवन समाप्त था, आज तेरी मृत्यु होना निश्चित थी, पर भगवान ने तेरी भक्ति और लगन और पूजा पाठ को देखते हुए, भगवान ने तेरी भक्ति लगन और पूजा पाठ को देखते हुए सिर्फ तेरे पैर में एक छोटी सी खरोच आने दी। ये उसके हिसाब से खरोच है, तेरे हिसाब से जो चोट है वो उसके हिसाब से खरोच है तेरे जीवन में। तो वो गुरुजी के पैरों में गिर पड़ा। बोले, भगवान धन्य है जो अपने भक्तों के बारे में इतना सोचते हैं। बोले, आज अगर हमारा बच्चा है, हम माता पिता है, हमारा बच्चा है, अगर वो कुछ गलत करेगा तो क्या हम उसको पनिश नहीं करेंगे? बोले, बिल्कुल करेंगे। क्या हम उसका पालन पोषण नहीं करेंगे? बोले, बिल्कुल करेंगे। बोले, अगर कोई बच्चा हमारा हमसे किसी चीज के लिए जिद करता है, अगर उसमें उसका लाभ होगा तो हम उसको दिलाएंगे? बोला, बिल्कुल। अगर उसमें उसकी हानि होगी तो क्या हम उसको दिलाएंगे? बोला, बिल्कुल नहीं। तो अगर बच्चा किसी ऐसे खिलौने की जिद कर लेता है जो कि उसको नहीं देना है, जिससे उसका नुकसान है, तो माँ बाप नहीं दिलाते, वो भगवान भी हमारा परम पिता परमात्मा परमेश्वर हमारा भगवान हमारा पिता है, समान है, हमारा पिता है जिसने सृष्टि को रचा, उसके हर एक बच्चे के ऊपर निगाह है। तो वो कैसे आपका वो मनचाहा कार्य कर देगा जो कि आपके लिए आगे जाने पर नुकसानदायक है? हम सोचते हैं कि भगवान हमारा ये कार्य नहीं कर रहा है, हम भगवान की इतनी पूजा पाठ कर रहे हैं, हमने भगवान को बोला प्रभु हम आपको नारियल चढ़ाएंगे, भगवान हम आपको प्रसाद चढ़ाएंगे, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश हरे वाली बात है। हमारी कोई भी हैसियत नहीं है हमारी कि हम भगवान को कुछ चढ़ा सकें। असल में देखा जाए तो सब कुछ दिया हुआ उसका, ये तन उसका दिया, ये मन उसका दिया, ये धन उसका दिया, ये सांसें तक उसकी दी हुई हैं, ये सांसें तक उसकी दी हुई है परमपिता परमात्मा की। हमारा कोई वजूद नहीं है, हमारा कोई भी वजूद नहीं है। मैं आप सबसे पूछता हूँ, आप बताइए, आपका नाम कुछ भी हो सकता है। मान के चलिए आपका नाम प्रकाश है, मान के चलिए आपका नाम राजेश है, मान के चलिए आपका नाम किशोर है, किशोर महाराज आपका नाम है। पर मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि किशोर महाराज है कौन? कहाँ है किशोर महाराज? इस उंगली का नाम उंगली है, इस नाखून का नाम नाखून है, इसके अंदर मांस का नाम मांस है, इसका नाम बाल है, इसका नाम आंख है, नाक है, मुंह है, जीभ है, दांत है, हर एक अंग का नाम अलग है। आप कहेंगे कि आत्मा, आत्मा का नाम भी आत्मा है, पर हम जिसको बुला रहे हैं और वो एक आवाज में सुन रहा है किशोर महाराज, वो कहाँ है? जब हम खुद हम में नहीं है तो फिर अभिमान किस चीज का है? तो फिर ये क्यों बोल सकते हैं हम, ये क्यों बोले कि भगवान हमारी सुनता नहीं है? भगवान सुई में से कांटा कर देता है, बिल्कुल तलवार में से सुई कर देता है और सुई में से भी कांटा कर देता है, बिल्कुल बिल्कुल छोटे रूप में। अगर हम भगवान की श्रद्धा पूर्वक पूजा पाठ करेंगे, भगवान बहुत चैलेंज देता है जीवन में, बहुत सारे चैलेंज देंगे ठाकुर जी। ठाकुर जी की भक्ति इतनी आसान नहीं है करना, इतना आसान नहीं है। ठाकुर जी की भक्ति बहुत कठिन है, पर अगर प्रेम पूर्वक की जाए तो बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल। बिना प्रेम के तो कोई पौधा भी घर में नहीं लगता, तो भक्ति का पेड़ कैसे लग जाएगा जीवन में? असंभव है, असंभव है। व्यक्ति को जीवन में भक्ति करने के लिए प्रेम को लाना आवश्यक है। भगवान को हम मूर्ति में देखें और हर एक जीव में देखें। आज हम किसी को हाथ जोड़ते हैं तो सामने वाला व्यक्ति क्या सोचता है कि इसने हमें हाथ जोड़े। हम किसी के पास जा रहे हैं, क्या किया हमने? श्री राधे राधे,
श्री राधे राधे किया ना हमने जाकर, सामने वाला व्यक्ति क्या सोचेगा, इसने हमें हाथ जोड़ा, पर नहीं, हमने उसको हाथ नहीं जोड़ा है। हमने हाथ किसको जोड़ा है? उसके हृदय में बैठे हुए परमात्मा को हाथ जोड़ा है। व्यक्ति अभिमान में आ जाता है कि इसने मुझे हाथ जोड़ा है, इसने मुझे हाथ जोड़े हैं। नहीं, गलत है, कोई किसी को हाथ नहीं जोड़ सकता। हम उस परमात्मा को प्रणाम कर रहे हैं, उस परमात्मा से अपने परमात्मा को मिला रहे हैं, उन दोनों का नमस्कार कर रहे हैं, उन दोनों को सामने ला रहे हैं, परमात्मा से परमात्मा को मिला रहे हैं, आत्मा से आत्मा को मिला रहे हैं, परमात्मा से परमात्मा को मिला रहे हैं। हम मनुष्य एक दूसरे मनुष्य को नहीं मिल रहे हैं, भगवान से मिल रहे हैं। आप जिस दिन ये सोचेंगे कि हम किसी अपने मित्र नहीं भगवान से मिले, कहते अतिथि देवो भव, हमारे घर कोई अतिथि आया है तो वो देवता के समान है। इसी प्रकार से किसी भी हम मित्र से मिलने जा रहे हैं या मिल रहे हैं, वो हमारे लिए भगवान तुल्य है, उसके हृदय में भगवान बैठे हैं। कहते हैं कि अगर किसी की दुआ खाली नहीं जाती तो प्यारे किसी की बदुआ भी खाली नहीं जाती है। हम लोग कहते हैं, मैंने बताया ना, जैसे कि अभी आपको कथा के जरिए मैंने आपको समझाया कि भगवान सबका भलाई करते हैं, कभी किसी का बुरा नहीं करते हैं। लोग सोचते हैं कि भगवान के हम अगरबत्ती लगा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, पर फिर भी हमारा भला नहीं हो रहा है, फिर भी हमारे कार्य सिद्ध नहीं हो रहे। जो कार्य सिद्ध होना होगा वो भगवान करेगा, जिसमें आपकी भलाई होगी, जिसमें आपकी भलाई होगी वही कार्य करेगा। वह कार्य नहीं करेगा जिसमें आपकी बुराई होगी, क्योंकि फ्यूचर आपने नहीं देखा, भगवान ने देखा है। भविष्य के निर्माता आप नहीं है, वो भगवान है। ठाकुर जी महाराज है भविष्य के निर्माता। साथ ही साथ में मैं ये कहूँगा कि आजकल के बच्चे कथाओं में बहुत कम जाते हैं, बहुत कम जाते हैं। और अगर कोई कथा में जाता भी है, कोई अगर बच्चा कथा में जाता भी है तो दूसरा उससे पूछता है क्यों जा रहा है वो कथा में। इसका मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। एक गांव था, उसके अंदर रोशनी नहीं थी काफ़ी सालों से। 100 घर थे, 100 घर थे उस गांव में, उसमें काफ़ी सालों से रोशनी नहीं थी। तो रोशनी नहीं थी तो एक व्यक्ति शहर में जाकर एक दिया ले आया। क्या ले आया? एक दिया ले आया, कह लीजिए मोमबत्ती ले आया, दिया ले आया, कुछ भी। तो जब उसने वो दिया जलाया, दिन में तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, पर जैसे जैसे रात होती गई, शाम होती गई, तो उसके घर से उजाला होने लगा, प्रकाश होने लगा। अब जो 99 घर अंधेरे में थे और पूरा गांव अंधेरे में था, अब उन गांव वालों के पास दो ही चॉइस थी। क्या थी? एक चॉइस ये थी कि या तो वो शहर जाकर दिया ले आए या मोमबत्ती ले आए अपने अपने लिए 99, या तो फिर उसका दिया बुझा दे। व्यक्ति क्या करता है? सबसे आसान कार्य क्या करेगा? उन सब ने क्या करा? उसका दिया बुझा दिया कि हम अंधेरे में तो आप भी अंधेरे में रहिए। तो आप जैसे भजन से जुड़ रहे हैं, भक्ति से जुड़ रहे हैं, कथा सुनने जा रहे हैं, लोग क्या करेंगे? अरे क्या मिलता है इन सब चीज़ों से? क्या होता है प्रवचन सुनने से? क्यों जा रहे हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? थोड़ा हमारे साथ चलो, हम तुम्हें काम की बातें सिखाएंगे, हम तुम्हें बिजनेस सिखाएंगे, हम तुम्हें ये सिखाएंगे। सिखाएंगे कुछ नहीं महाराज, कुछ भी नहीं। सिर्फ उनको क्या करना है? आपका वो दिया बुझाना है। वो जो लगन की जोत लगी है ठाकुर से, उस जोत को बुझाना है, उस लगन को मिटाना है, उसका भावपूर्वक प्रयास करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे, भावुक कर देंगे आपको पूरी तरीके से कि वो लगन का दीपक बुझ जाए। आपको गलत साबित कर देंगे, ये कह देंगे कि प्रभु आप मत जाइए वहां पर, अरे कुछ नहीं है, वो तो ऐसे हैं, वो वैसे हैं, वो ये हैं, वो ये, क्यों सुन रहे हो प्रवचन? क्या होता है कथा सुनने से? ये सब तो बुजुर्ग अवस्था के कार्य हैं, बुढ़ापे के कार्य हैं, जवानी तो कमाने के लिए है, क्या करेंगे आप सुनने के लिए? महाराज एक बात बताइए, जब मुंह में दांत नहीं होंगे, पेट में आंत नहीं होगी, जब मुंह से राधे राधे नहीं निकलेगा, तो पुण्य किस काम का रहेगा? पेड़ को छोटे बचपन से, जो पेड़ का पौधा होता है, बीज होता है, उसको हम गाड़ते हैं तभी वो पेड़ बनता है। आने वाले समय में काफी साल लग जाते हैं। हम सोचें कि पका पकाया पेड़ कहीं से उखाड़ के लाए और लगा दें तो क्या वो पनपेगा? आप बताइए, नहीं पनपेगा। और क्या हमारा उसमें इतना रुझाव होगा? नहीं होगा। क्या हमारा इतना मोह होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने उसको बचपन से नहीं पाला, बचपन से पाला पोसा नहीं है, उसको बड़ा नहीं किया उस पेड़ को हमने। बस मैं यही कहना चाहता हूं कि भगवान की भक्ति करते रहिए, भगवान आपकी जरूर सुनेंगे और अवश्य सुनेंगे, और सुनते हैं और सुन रहे हैं, अभी भी सुन रहे हैं।
आप कभी भी ये देखिएगा, कई लोगों के ऐसे कार्य होते हैं जो कार्य अभी नहीं हुआ, 1 साल बाद हुआ, पर उससे अच्छा हुआ, उससे काफी गुना अच्छा हुआ। क्या फिर भगवान गलत है? नहीं। पर लोग क्या करते हैं, मंदिर जाना छोड़ देते हैं, ठिकाना जाना छोड़ देते हैं, मंदिर जाना छोड़ देते हैं, गुरु जी के पास जाने छोड़ देते हैं, पूजा पाठ करना छोड़ देते हैं। ऐसा मत कीजिए, मेरी आपसे विनती है। भगवान से जुड़े रहिए, धर्म से जुड़िए, धर्म आपको बढ़ाएगा, आप धर्म को बढ़ाइए। और मैं धन्यवाद करूंगा उन लोगों का जिन्होंने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया, किशोर ठाकुर जी महाराज को सब्सक्राइब किया, मेरे पेज को फॉलो किया, मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो किया। मैं उन सब का बहुत बहुत आभारी रहूँगा, धन्यवाद करूँगा। इसी प्रकार से आप जुड़ते रहिए धर्म से जुड़ेंगे, धर्म आपसे जुड़ेगा और धर्म को आप बढ़ाएंगे, धर्म आपको आगे बढ़ाएगा, काफ़ी उन्नति पे ले जाएगा। भगवान का सहयोग रहेगा तो किसी चीज़ की चिंता नहीं रहेगी। कहते हैं अगर थानेदार से दोस्ती हो तो किसी चीज़ का डर नहीं होता, और अगर भगवान से मित्रता हो तो किसी कष्ट का भय नहीं होता। अगर हम डॉक्टर के बताए हुए ट्रीटमेंट से चलेंगे तो हमें बीमारी छू भी नहीं सकती, और भगवान के बताए हुए कार्य से चलेंगे तो हमें कभी कष्ट छू नहीं सकता। पर प्यारे, जीवन में हमेशा एक चीज़ अवश्य याद रखना कि बिना परिश्रम के किसी चीज़ का फल प्राप्त नहीं होता, बिना परीक्षा के भगवान भी अपना सानिध्य प्राप्त किसी को नहीं करते हैं। परिश्रम तो करना ही पड़ेगा, परिश्रम जीवन का मूल आधार है। जब तक आप परिश्रम नहीं करेंगे तब तक आपको भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक भगवान का सहयोग प्राप्त नहीं होगा। इसी के साथ मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा, और कल फिर मुलाकात होगी एक अच्छी नई सीख के साथ। अगर आप लोगों की और ठाकुर जी की कृपा दृष्टि रही तो जरूर। श्री राधे राधे। कृष्ण सेवा, गौ सेवा।